स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न करेंगे लुसेंट जीके से, जो कि यहाँ पर मुगल काल से लिया गया है। साथ में ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे का प्रश्न लिया गया है यहाँ पे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त की भी शेयर करिए। तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया आप लोगों से, अकबर का शासनकाल का सत्र क्या था? सही आंसर हो जाएगा 1556 से 1605। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आप लोगों से, अकबर का जन्म कब हुआ? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, अमरकोट के राजा के यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 15 फरवरी 1556 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, और कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था, पंजाब के। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से चौथा नंबर कि अकबर का संरक्षक कौन था, रीजेंट कौन था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बैरम खां। ठीक है, बैरम खां इसका, ये रहीम के पापा जी हैं। ठीक है, बैरम खां इसके क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, सॉरी कितना लिखा हुआ है, 1556 होना चाहिए था। 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, बैरम खां की हत्या किसने की? ठीक है, तो बैरम खां की हत्या जो है एक डाकू जिसका नाम क्या था? मुबारक खां, उसके द्वारा करवा दी गई थी। मुबारक खां इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और बोला यहाँ पर है, अकबर ने कब अपने आप को हरम दल से मुक्त कर दिया था? ठीक है, 1562 ईस्वी में अपने आप को हरम दल से मुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और पूछा गया है, अकबर का स्वयं का पहला अभियान किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पहला जो था मेवाड़ के विरुद्ध था। ठीक है, और अंतिम किसके विरुद्ध था? तो अंतिम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रुक जाए पहले, मेवाड़ के विरुद्ध था। मेवाड़ और 1568 में था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नौमा कि अकबर का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आसिरगढ़। आसिरगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1601 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 10 और पूछा गया यहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में का उसका सेनापति कौन था? ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था तो उसका सेनापति मानसिंह था। ठीक है, मानसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला गया आप लोगों से 11 नंबर की 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा गया है? सही आंसर जगह रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर का है, उपनाम है ये सब, और सब के सब कहाँ से लिए गए हैं? ज्योग्राफी से लिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया, रक्त वर्ण महिला किस देश को बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं रोम को ही बोलते हैं। ठीक है, रोम ही इसका सही आंसर होगा 12 का। 13 नंबर का था, पश्चिम का बेबीलोन के नाम से किसे जानते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14 और पूछा गया, एंटीलीज की मोती किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज की मोती कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और पूछा गया यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 16 नंबर की पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? तो सिंगापुर को कहा जाता है। सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 और पूछा गया यहाँ पर है कि हवा वाला शहर कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो। शिकागो को हवा वाला शहर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर की चीन का शोक, चीन का शोक आप लोग जानते हैं वांगो नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वांगो। वांगो नदी यहाँ की चीन की शोक कहलाती है। अपने यहाँ जैसे बिहार का कौन सा है? कोसी है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा गया है, निरंतर बहने वाली झरने का शहर किसे कहा गया है? तो क्योटो इकर, यानी कि क्योटो, इक्वाडोर, इसे कहा गया है आपका झरनों के मतलब निरंतर बढ़ने वाले झरनों की शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि
हर्मित किंगडम, 21 नंबर प्रश्न कि हर्मित किंगडम किसे कहा गया है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को हर्मित किंगडम बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे पूछा गया है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता कब जोड़ी गई थी, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23 कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं अधिकार कहाँ से लिए गए, USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना, 24 नंबर की एकल नागरिकता की विधि का निर्माण कहाँ से ली गई है। तो ये सारे देश ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 25 और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर पूछा गया आप लोगों से है, समाजवाद समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो समाजवाद समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 26 का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। यहाँ पे आपातकाल का प्रबंध कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और पूछा गया यहाँ पर है कि संघात्मक विशेषता केंद्र एवं राज्य की बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा इसका सही आंसर, कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और पूछा गया यहाँ पर है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान, जापान से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये सारे प्रश्न जो अभी देख पा रहे हैं ये फिजिक्स से लिया है, ठीक है। और पूछा गया यहाँ पर है नैप्थलीन गैस का परिसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका परिसर, प्रकृति गैस है पहले, तो प्रकृति गैस का परिसर क्या होता है, प्रकृति गैस का परिसर होता है 30 डिग्री से नीचे, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका परिसर होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 32 नंबर, पेट्रोल या गैसोलीन का परिसर क्या होता है, ठीक है। तो गैसोलीन या पेट्रोल का परिसर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 206 नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया नेफ्था, नेफ्था का परिसर क्या होता है। तो इसका परिसर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है डीजल या केरोसिन तेल का कितना होता है। डीजल या केरोसिन तेल का होता है आपका 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 35 की स्नेहक तेल का परिसर क्या होता है। तो स्नेहक तेल का परिसर होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि पेट्रोलियम जेली का परिसर क्या होता है। तो पेट्रोलियम जेली का परिसर होता है आपका 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे खत्म। 36 नंबर प्रश्न बता दिया गया आप लोगों को, पैराफिन मोम था एक, ठीक है। तो पैराफिन मोम का आप लोग जान दीजिए कि पैराफिन मोम का होता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, पैराफिन मोम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 37 पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति 1962 किसने गठन किया था, ठीक है। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर है कि 38 नंबर की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन किसने किया और कब। तो ये तो बता दिया गया आप लोग को कि यहाँ पे देखिए अनुसंधान समिति का 1962 में किसने गठन किया, ऐसा प्रश्न था, ठीक है। तो सही आंसर क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसरो जो था वो क्या था
1969 ईस्वी में जो है इसका गठन करवाया था। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसका गठन किया था। ठीक है, विक्रम साराभाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला एडविन आप लोग जानते हैं एडविन जो था ये सेकेंड था जो चंद्रमा पर कदम रखा था। पहले कौन रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछा गया है, मंगल ग्रह पर पहली बार कौन सा यान उतारा गया था। तो बता दें हम आपको, मार्स 2। कौन सा था? मार्स 2 ये यान उतारा गया था आपका मंगल ग्रह पे पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 41 कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ठीक है, तो आर्यभट्ट आप लोग जानते हैं 1975 में छोड़ा गया था, 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, लैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एशियन सर्विस। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया ओलंपिक एयरवेज, ये सारे के सारे क्या है? एयरवेज हैं, विमान हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग नाम हैं। पूछा गया यहाँ पर ओलंपिक एयरवेज कहाँ चला जाता है। तो ग्रीस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 44 पूछा गया है, कैथी पैसिफिक एयरवेज तो हांगकांग में चलता है। हांगकांग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या खेला जाता है। तो कौन सा खेल खेला जाता है ये लिखना आपको। सही आंसर हो जाएगा डर्बी रेस। डर्बी रेस खेला जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इप्सन स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इप्सन स्टेडियम में खेला जाता है आपका इप्सन स्टेडियम में यहाँ पे खेला जाता है आपका डर्बी रेस, और जवाहरलाल नेहरू जो था उसमें खेला जाता है एथलेटिक्स दौड़। एथलेटिक्स का सही आंसर होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे विंबलडन में क्या खेला जाता है। ठीक है, तो विंबलडन में खेला जाता है लॉन टेनिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर पूछा गया आप लोगों से है क्या। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्या खेला जाता है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर गेम खेला जाता है, इंडोर गेम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 49 का बताना है आपको, और 50 में बता दे रहा हूँ कि WAN वर्ल्ड समझ रहे ना, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है 49 नंबर का आंसर कि 1 GB बराबर कितना बाइट्स होता है। ठीक है, जिनका सही आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखे। तो इसके साथ रखते हैं सेट 41, अगले दिन आपका सेट 42 होगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।